नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हमारे टॉपिक में भारतीय संविधान में आज हमारा जो क्लास है वो 3 टॉपिक को कवर करने के लिए है और ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए। जितने भी वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनका हाल ही में एग्ज़ाम है वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास के तौर पर है। फुल डिटेल वीडियो की लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कोई भी क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आज हम इस क्लास में सभी जो 12 अनुसूचियाँ उनके बारे में जानेंगे और सभी भाग के बारे में और भारतीय संविधान के प्रावधान व स्रोत के बारे में जानेंगे। डिटेल से जानेंगे। पहले हम वन बाय वन तीनों टॉपिक को पहले डिटेल में जानेंगे, फिर उसके बाद हम इसके शॉर्ट्स में रिवीजन के माध्यम से इसे याद करने का तरीका देखेंगे। जो ट्रिक के साथ याद किया जा सकेगा हम उन्हें ट्रिक से देखेंगे और जो याद करने ही पड़ेंगे मेथड से तो उन्हें हम मेथड से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसे कम समय में समझने की कोशिश करेंगे पूरे तीनों टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। 12 की 12 अनुसूचियों को हम पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में हम उसे रिवीजन के माध्यम से जिनकी ट्रिक हो सकेगी ट्रिक से याद करेंगे और जिनको मेथड से याद करने का होगा उन्हें मेथड से याद करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के स्रोत या प्रावधान होंगे कि किस देश से कौन सी चीज़ अडॉप्ट की गई है। या फिर थर्ड टॉपिक होगा हमारा भारतीय संविधान के भाग। हम पहले इनको तीनों टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद हम क्लास के लास्ट में हम उनका रिवीजन के तौर पे ट्रिक के माध्यम से उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो कम समय में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहले इन भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पहले अनुसूचियों को देखते हैं। तो हम पहले इन्हें डिटेल में समझेंगे। तो अनुसूची 1 के बारे में देखते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण के बारे में बात करती है। तो अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 ये जनरली सबको याद रहता है, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है टिपिकल। अब हम देखते हैं अनुसूची 2 के विषय में। मुख्य पदाधिकारी के लिए वेतन तथा भत्ते की जो बात करती है वो अनुसूची 2 बात करती है। अनुसूची 3 मुख्य पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रारूप की बात करती है। अनुसूची 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन या वितरण की बात करती है। अब हम देखते हैं अनुसूची 5 अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात करती है। पहले हम 12 की 12 अनुसूचियों को समझेंगे। 5वीं अनुसूची देखते हैं हम। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात करती है। अब हम अनुसूची 6 के विषय में देखते हैं। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध की बात करती है। यानी अनुसूची 6 जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध की बात करती है। अनुसूची 7 जो है उसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, यानी कि सत्ता का बंटवारा। तो सत्ता का बंटवारा 3 सूची के माध्यम से किया गया है, जिसमें है पहली सूची संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। फुल डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज जा करके देख सकते हैं। अनुसूची 8 इसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है। कुछ जो बच्चे जानते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त थी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 9 अधिनियमन और विनियमन की बात करता है। अब अनुसूची 10 की बात करते हैं। अनुसूची 10 जो है वो दल बदल की बात करती है। अनुसूची 11 ग्रामीण क्षेत्र की बात करती है, जिसमें पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार तथा जिम्मेदारी की बात करती है। अनुसूची 12 की बात करें तो शहरी क्षेत्र की बात करती है, जो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार तथा जिम्मेदारी की बात करती है। अब हम पहले इस अनुसारी 12 की 12 अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक या माध्यम देखते हैं। तो पहले अनुसूची तो जनरली सभी को याद रहती है कि अनुसूची 1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। अब हम कुछ अनुसूचियां या कुछ चीज़ों को हम उनके शब्दों को जोड़ करके याद करने की कोशिश करेंगे और कुछ में हम ट्रिक लगाएंगे। तो पहली अनुसूची तो जनरली सबको याद ही रहती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण की जो बात करता है वो अनुसूची 1 बात करता है। और अनुसूची 2 की बात करें तो इसमें केवल आपको केवल शब्दों को देखना है। इसमें अनुसूची 2 को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि वेतन और भत्ते। अब जनरली ये सभी बच्चों को पता होता है कि मुख्य पदाधिकारियों की बात की गई है अनुसूची 2 में। और तो आपको केवल वेतन और भत्ते याद करना है इस तरीके से कि अनुसूची 1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण, अनुसूची 2 वेतन और भत्ते की बात करता है। अब अनुसूची 3 जो है उसे आप ऐसे देख सकते हैं कि शपथ का प्रारूप। इतना ही केवल याद करें। अभी हम लास्ट में एक बार और इसका रिवीजन करेंगे जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अभी केवल ट्रिक का बता रहा हूँ,
उसके बाद आपको सीक्वेंस में एक बार रिवीजन कराऊंगा तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। अनुसूची 4 जो है आपको ऐसे याद करना है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन या वितरण की बात करती है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, उसके लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन या वितरण की बात करती है। अनुसूची 5 जो है, अब अनुसूची 5 जो है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों, तो आप अनुसूचित को एससी और एसटी इस तरीके से लिखते हैं। तो इसी तरीके से अनुसूची 5, अब 5 का जो लिखने का आकार है वो लगभग थोड़ा-थोड़ा एस की तरह है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि अनुसूची 5 बराबर एससी, एसटी, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, केवल ये याद करने के लिए है। अनुसूची 6 देखते हैं। अनुसूची 6 जनरली याद ही होती है और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कभी-कभी स्टेट इधर-उधर करके या कुछ हटा करके क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो अनुसूची 6 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं एएम-टीएम, यानी एएम-टीएम, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। और अनुसूची 7 जो है, 7 में 3 सूचियों की बात की गई है, ठीक है? तो इसे आप रिलेट कर ही सकते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, आप जानते ही हैं। मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है, जो 22 भाषाओं को लेके है वर्तमान में। अनुसूची 9 अधिनियमन, विनियमन। अब अनुसूची 10 को जो याद करना है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 10 है 10 और 10 है दल बदल, आप इसे जोड़ करके याद कर सकते हैं। अब 11 अनुसूची और 12 अनुसूची थोड़ी सरल है क्योंकि इसमें लगभग सेम ही बात की गई है, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। आप 11 को ऐसे देख सकते हैं, 11 से 11 और 11 से ग्रामीण क्षेत्र, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और 12 को आप ऐसे ही जनरली याद कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब एक बार इसे देखते हैं दोबारा, यानी कि अनुसूची 1 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विवरण की बात करता है। अनुसूची 2 वेतन तथा भत्ते की बात करता है, इस तरीके से आपको याद करना है। अनुसूची 3 शपथ का प्रारूप की बात करता है। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन या वितरण की बात करता है। अनुसूची 5 आप कैसे याद करेंगे, 5 जो है एस की तरह लिखा जाता है, तो एससी, एसटी इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। अनुसूची 6 एएम-टीएम इस तरीके से याद कर सकते हो। अनुसूची 7 में 3 सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है। 9 अधिनियमन, विनियमन की बात की गई है। अनुसूची 10 10 10 10 दल बदल। अब 11 जो है ग्रामीण क्षेत्र, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार तथा जिम्मेदारी की बात करता है। उसी प्रकार से अनुसूची 12 शहरी क्षेत्र की बात करता है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा जिम्मेदारी की बात करता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने भारतीय संविधान के प्रावधान या स्रोत के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि इनके विषय में, तो अभी इसमें हम देखेंगे डिटेल से पहले, उसके बाद हम याद करने का तरीका भी देखेंगे। जिस तरीके से हमने अनुसूचियों को याद किया, इसी तरीके से हम कुछ ट्रिक के माध्यम से या कुछ याद करने के मेथड से देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं इसमें प्रावधान के बारे में, यानी विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में हम बात करेंगे अब। तो हमारे जो स्रोत या प्रावधान है वो 2 तरह से हो सकते हैं, एक आंतरिक स्रोत और एक बाहरी स्रोत। हम पहले आंतरिक स्रोत को देखेंगे, उसके बाद बाहरी स्रोत को देखेंगे। तो पहले हम आंतरिक स्रोत की बात करते हैं। आंतरिक स्रोत में जो आता है, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे क्या क्या अडोप्ट किया गया, आप देख सकते हैं। संघीयतंत्र, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना। यानी भारत शासन अधिनियम जो है 1935, वो एक आंतरिक स्रोत है। उससे संघीयतंत्र, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण और राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना, ये सारे टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब हम देखते हैं बाहरी स्रोत, यानी कि जो अन्य देशों से लिए गए टॉपिक हैं उसके विषय में। तो हम अब देखते हैं जो अन्य देशों में बात करते हैं। पहले कनाडा की बात करते हैं। कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखते हैं। तो इसमें सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात करता है, यानी मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात करता है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल, राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, सभी राज्यों में होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र के द्वारा की जाती है। आप इसके बारे में जानते होंगे। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं उनका केंद्र में पाया जाना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी वहीं से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित किया जाना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कम समय में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक हैं जितने भी लिखे हुए हैं इसमें, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, वही हैं। तो इसमें हम देखते हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में। तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग।
आप राष्ट्रपति को आप ऐसे याद देखो, मौलिक अधिकार का जन्मदाता अमेरिका को कहा जाता है, तो इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति अमेरिका में ज़्यादा पावरफुल होता है, उसी तरीके से हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है। तो आप राष्ट्रपति को अमेरिका से जोड़ करके देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई, तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रस्तावना की शब्दावली और लिखित संविधान, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखें तो हम संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार और विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था। यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आप आई होप जानते होंगे कि एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या अंतर होता है। प्लीज़ जो भी बच्चे जानते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत है, हम उसके विषय में देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, ये सब जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी इनसे बहुत आसानी से पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में। इसमें समवर्ती सूची आती है, प्रस्तावना की भाषा आती है, प्रस्तावना की शब्दावली और प्रस्तावना की भाषा दोनों एक अलग वाक्य हैं, प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझें। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो बच्चे जानते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है वे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिन्हें नहीं पता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, केंद्र राज्य संबंध, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श की जो बात की गई है वो फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, जर्मनी के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखें तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि आपातकाल में जो मौलिक अधिकार का निलंबन होता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखें तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये प्लीज आप इस चीज को ध्यान से देखें। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श की बात सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया प्रावधान है। पंचवर्षीय योजना भी यहीं से लिया हुआ है। जापान के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद व्यवस्था, ये सब जापान के संविधान से लिए गए हैं। स्वीडन के संविधान से लिए गए प्रावधान में बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त। तो जो भी बच्चे लोकपाल या लोकायुक्त के बारे में जानते हैं प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि आप लिखते हैं बताते हैं तो इससे आपको और अपनी आपकी जानकारी मजबूत होती है। तो प्लीज़ आप जिन बच्चों को भी स्टूडेंट जानते हैं इन सब के बारे में प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम इनका रिवीजन के तौर पर हम इनका देखते हैं, ट्रिक हो सकती है कुछ या कुछ याद करने का माध्यम हो सकता है, तो हम ऐसा आशा करते हैं कि आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं इनके बारे में वन बाय वन। आंतरिक स्रोत में भारत शासन अधिनियम जो है 1935 से जो लिए गए हैं वो संघीय तंत्र लिया गया है, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना, यानी कि न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार होगी, ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आपको अब याद जो करना है केवल आपको शब्दों को जोड़ करके याद करना है कि आप भारत शासन अधिनियम से संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका की संरचना। अब आप ध्यान से सुने, आपको याद हो जाएगा। कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान में बात करें तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाए जाना, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित किया जाना। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान स्रोत में देखें तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, प्रस्तावना की शब्दावली, लिखित संविधान। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान में बात करें तो संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान या स्रोत के बारे में देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधान या शोध के बारे में देखो तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रावधान या शोध के बारे में देखो तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श की बात करता है। और नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए प्रावधान या शोध के बारे में देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी के संविधान से लिए गए प्रावधान या शोध के बारे में देखें तो आपातकालीन मौलिक अधिकारों का निलंबन। नेक्स्ट देखते हैं, सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में देखें तो मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श की बात करता है, पंचवर्षीय योजना। जापान के संविधान से लिए गए प्रावधान या शोध के बारे में देखो तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद व्यवस्था। स्वीडन के संविधान से लिए गए प्रावधान या शोध के बारे में देखो तो लोकपाल और लोक आयोग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसे भी इसी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर देखते हैं, यानी कि भाग संविधान के। तो हम पहले इसे डिटेल में समझते हैं और इसी भाग में हम समझेंगे कि कितने अनुच्छेद किस भाग में आते हैं, और पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में हम इसे याद करने के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं, कम समय में समझने की कोशिश करते हैं। भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक के मध्य आता है, यानी भाग 1 से संबंधित अनुच्छेद है 1 से 4 तक, जो संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। अब हम नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं, भाग 2। भाग 2 का विषय है नागरिकता। भाग 2 से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब हम भाग 3 के विषय में देखते हैं। भाग 3 जो बात करता है वो मौलिक अधिकार की बात करता है, और भाग 3 से संबंधित अनुच्छेद है 12 से 35 तक, यानी भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है और भाग 3 के से संबंधित अनुच्छेद है 12 से 35 तक। और भाग 3 जो है 6 अध्याय में बटा हुआ है, जिसमें हम 6 अध्याय के बारे में बात करेंगे। अध्याय 1 जो है समता समानता के अधिकार, जो 14 से 18 के मध्य आता है। अध्याय 2 स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक के मध्य आता है। अध्याय 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक के मध्य आता है। अध्याय 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य आता है। अध्याय 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य आता है। अब हम बात करेंगे अध्याय 6 के विषय में, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 32 के मध्य आता है। यानी कि आप इसे क्रम में याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो सकता है, जैसे कि अध्याय 1 समता का अधिकार, अध्याय 2 स्वतंत्रता का अधिकार, अध्याय 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अध्याय 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अध्याय 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अध्याय 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम नेक्स्ट भाग देखते हैं, भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य आता है। यानी भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है और भाग 4 से संबंधित अनुच्छेद है 36 से 51 तक। अब नेक्स्ट भाग की बात करते हैं, भाग 4 के मौलिक कर्तव्य की बात करता है, जो अनुच्छेद 51 के में आता है। भाग 5 संघ सरकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य आता है। भाग 6 राज्य सरकार की बात करता है, राज्य सरकारों की बात करता है, और भाग 6 से संबंधित अनुच्छेद है 152 से 237 तक। अब नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं। भाग 7 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये निरस्त कर दिया गया है, लेकिन आप जानने के लिए कहेंगे तो इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। भाग 7 जो है राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख की बात करता है, जो कि निरस्त कर दिया गया है, और भाग 7 से संबंधित अनुच्छेद है 238, जो कि निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 8 से संबंधित अनुच्छेद है 239 से 242 तक। विषय में भाग 9 पंचायतों की बात करता है और भाग 9 से संबंधित अनुच्छेद है 243 से 243 अ तक। अब हम नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं। अब हम देखते हैं भाग 9 क के विषय में, जो नगर पालिकाओं की बात करता है। भाग 9 क से संबंधित अनुच्छेद है 243 तय से 243 यह 6 तक। अब हम नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं। भाग 9 ख की बात करते हैं, जिसमें सहकारी समितियों की बात की जाती है, और भाग 9 ख से संबंधित अनुच्छेद है 243 ZH से 243 ZT तक। यानी कि भाग 9 ख जो है सहकारी समितियां की बात करता है, और भाग 9 ख से संबंधित अनुच्छेद है 243 ZH से
243 जेड डी तक। अब हम नेक्स्ट की देखते हैं, जो है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग 10 से संबंधित अनुच्छेद है 244 से 244 के तक। भाग 11 की बात करते हैं अब। भाग 11 जो है संघ तथा राज्यों के बीच संबंध की बात करता है और भाग 11 से संबंधित अनुच्छेद है 245 से 263 तक। भाग 11 जो है 2 अध्याय में बटा हुआ है। पहला अध्याय है विधायी संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य आता है। अध्याय 2 की बात करें तो प्रशासनिक संबंध की बात करता है, जो अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य आता है। अब हम नेक्स्ट भाग देखते हैं, भाग 12 जो वित्तीय संपत्ति संविदाओं की बात करता है और इसमें भाग 12 से संबंधित अनुच्छेद है 264 से 300 ए तक। यानी इसमें भाग 12 जो है इसके 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय जो है वित्त की बात करता है, जो अनुच्छेद 264 से 251 के मध्य आता है। अध्याय 2 ऋण लेना, अनुच्छेद 292 से 293 के मध्य आता है। अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार बाध्यता और बाद, जो अनुच्छेद 294 से 300 के मध्य आता है। संपत्ति का अधिकार, अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 301 के तहत आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाग 13 की ओर, जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। भाग 13 से संबंधित अनुच्छेद है 301 से 307 के मध्य। यानी भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। भाग 13 से संबंधित अनुच्छेद 301 से 307 तक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भाग की ओर। अब हम देखते हैं भाग 14। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। अनुच्छेद भाग 14 से संबंधित 308 से 323 के मध्य आते हैं। इस भाग 14 के 2 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय है सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से 314 के मध्य आता है। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग की बात करता है, जो अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाग 14 के जो अधिकरण की बात करता है, जो अनुच्छेद 323 कै से 323 खैत के मध्य आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाग 15। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है, जो अनुच्छेद भाग 15 से संबंधित अनुच्छेद है 324 से 329 के तक। नेक्स्ट देखते हैं भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 16 से संबंधित अनुच्छेद है 330 से 342 के तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाग 17 की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट भाग में से एक है ये भी। भाग 17 जो है राज्य भाषा की बात करता है और भाग 17 से संबंधित अनुच्छेद है 343 से 351 तक। भाग 17 के 4 अध्याय हैं, यानी भाग 17 जो है 4 अध्याय में बटा हुआ है। प्रथम अध्याय संघ की भाषा की बात करता है और जो 343 से 344 के मध्य आता है। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाओं की बात करता है, जो अनुच्छेद 345 से 347 के मध्य आता है। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा की बात करता है, जो अनुच्छेद 348 से 349 के मध्य आता है। अध्याय 4 विशेष निर्देश की बात करता है, जो अनुच्छेद 350 से 351 के मध्य आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाग 18 जो आपात उपबंध की बात करता है और भाग 18 से संबंधित अनुच्छेद है 352 से 360 के मध्य। भाग 19 प्रकृति की बात करता है। भाग 19 से संबंधित अनुच्छेद है 361 से 367 के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं हम भाग 20 जो है संविधान संशोधन की बात करता है और भाग 20 से संबंधित अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 21 में जो है भाग 21 की बात करते हैं। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 21 से संबंधित अनुच्छेद है 369 से 392 तक। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है। भाग 22 से संबंधित अनुच्छेद है 393 से 395 तक। अब हम इनको याद करने का तरीका देखते हैं। तो चलिए हम पहले से अब याद करने का तरीका देखते हैं। तो चलिए अब हम इसका याद करने का तरीका देखते हैं। याद करने का तरीका बस इतना ही कि आपको इसे शब्दों को जोड़ करके याद करना है। जैसे कि अब मैं अब बताता हूँ आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। आई होप ये तो सभी को याद ही होता है, जनरल 1 भाग 1 या अनुच्छेद 1 या अनुसूची 1। तो भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 2 नागरिकता की बात करता है। तो आपको इस तरीके से याद करना, भाग 2 नागरिकता से रिलेट कर लेना है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार की बात करता है। भाग 4 डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 5 संघ की बात करता है। अब हम देखते हैं भाग 6 जो राज्य की बात करता है, राज्य सरकार की बात करता है। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 9 पंचायतों की बात करता है। भाग 9 के नगर पालिकाओं की बात करता है।
भाग 9 है सहकारी समितियों की बात करता है। भाग 10 जो है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र की बात करता है। भाग 11 संघ तथा राज्यों के बीच के मध्य संबंध की बात करता है। भाग 12 वित्तीय संपत्ति समुदाय और बाद की बात करता है। भाग 13 जो है भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। भाग 14 के अधिकरण की बात करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। भाग 15 जो है निर्वाचन की बात करता है। भाग 16 कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 17 राज्य भाषा की बात करता है। भाग 18 आपात उपबंध की बात करता है। और भाग 19 के लिए आपके लिए प्रश्न है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाग 19 में किस भाग की बात की गई है, किस से संबंधित है। भाग 20 जो है संविधान संशोधन की बात करता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील, ये टाइपिंग मिस्टेक है प्लीज। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है। तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा, और आप इसी तरह की क्लास के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप जिस भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।